हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल। ये ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। कुछ हम इंपोर्टेंट टाइप्स ग्राफ थ्योरी के डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट नंबर पर ग्राफ थ्योरी के टाइप्स है वो है नल ग्राफ। नल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? वो ग्राफ जिसके अंदर हम वर्ड्सेस यूज करते हैं। सिर्फ वर्ड्सेस, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड्सेस। लेकिन इस ग्राफ नल ग्राफ के अंदर हम एजेस यूज नहीं करते। अ ग्राफ हैविंग जीरो और नो एजेस, वो ग्राफ जिसके अंदर हम एजेस यूज नहीं करते, सिर्फ वर्ड्सेस यूज करते हैं, वो होता है नल ग्राफ। फॉर एग्जांपल v1 v2 ये दो वर्ड्सेस है, ये नल ग्राफ है। लेकिन अगर हम इन दो वर्ड्सेस को आपस में एक ई के जरिए, एक एच के जरिए कनेक्ट कर देंगे, अब ये नल ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक नल ग्राफ के अंदर वर्ड्सेस हम यूज करते हैं, एजेस यूज नहीं करते, तो ये अब नल ग्राफ नहीं है। अगर हम एजेस को, ई को रिमूव कर दे तो अब ये नल ग्राफ है। इसके बाद है ट्राइबल ग्राफ। ट्राइबल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स, वो ग्राफ जिसके अंदर एक वर्टेक्स हम यूज करते हो, वो कौन सा ग्राफ होता है? वो होता है ट्राइबल ग्राफ। ट्राइबल ग्राफ के अंदर हम एजेस यूज नहीं कर सकते और ना दो या दो से ज्यादा वर्टेक्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम ट्राइबल ग्राफ के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी, अब ये ट्राइबल ग्राफ है। अगर हम एक v1 और अटैच कर दें और इसे हम ई के जरिए कनेक्ट भी कर दें दो वर्ड्सेस को, अब ये ट्राइबल ग्राफ नहीं है और नल ग्राफ भी नहीं है और ट्राइबल ग्राफ भी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल ग्राफ के अंदर सिर्फ हम एक वर्टेक्स यूज करते हैं। जो ट्राइबल ग्राफ होता है सबसे स्मॉलेस्ट ग्राफ होता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक वर्टेक्स यूज कर रहे होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्राफ कौन सा होगा? ट्राइबल ग्राफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्राइबल ग्राफ होता है वो नल ग्राफ हो सकता है? यस, जो ट्राइबल ग्राफ होता है वो नल ग्राफ हो सकता है, क्योंकि ट्राइबल ग्राफ के अंदर भी हम वर्डसेस यूज कर रहे हैं और नल ग्राफ के अंदर भी हम वर्डसेस यूज कर रहे हैं। तो ट्राइबल ग्राफ के अंदर एक वर्डसेस यूज करते हैं, जो नल ग्राफ होता है उसके अंदर हम एक से ज्यादा वर्डसेस यूज करते हैं। जो नल ग्राफ होता है वो ट्राइबल ग्राफ हो सकता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो नल ग्राफ होता है उसके अंदर हम अगर एक वर्टेक्स है, नल ग्राफ के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स है, तो अब ये ट्राइबल ग्राफ भी है और नल ग्राफ दोनों है। अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो देन वो नल ग्राफ है, लेकिन ट्राइबल ग्राफ नहीं है, क्योंकि ट्राइबल ग्राफ के अंदर सिर्फ जरूरी है कि एक वर्टेक्स यूज हो। इसके बाद है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? वो ग्राफ जिसके अंदर हमें एजेस को एक डायरेक्शन हो, एजेस के एक डायरेक्शन गिवन हो। अ ग्राफ हैविंग एजेस आर डायरेक्टेड, वो ग्राफ जिसके अंदर एजेस को डायरेक्टेड हो, एजेस के एक डायरेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल v1 v2 दो वर्ड्सेस है, हमने इन्हें ई के जरिए कनेक्ट कर दिया। अब एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, v1 v2, v1 से हम v2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन है, इस ग्राफ के अंदर एक डायरेक्शन हमने प्रोवाइड कर दी है, तो अब ये कौन सा ग्राफ होगा? डायरेक्टेड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल v1 v2 v3, v1 से हम v2 की तरफ मूव कर रहे हैं, v2 से v3 की तरफ और v3 से अगेन हम v1 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड हमने कर दी है। अगर डायरेक्शन प्रोवाइड ना करें तो वो कौन सा ग्राफ होगा? वो होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ हैविंग एजेस आर अनडायरेक्टेड, वो ग्राफ जिसके अंदर एजेस की डायरेक्शन जो होती है वो गिवन नहीं होती, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डायरेक्शन रिमूव कर दें, अब हमें आइडिया नहीं कि इस ग्राफ के अंदर हम v1 से v2 की तरफ मूव करेंगे या v2 से v1 की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होती तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल v1 v2 v3 सेम यही ग्राफ हम लेते हैं एग्जांपल के लिए, और इनकी जो डायरेक्शन है वो रिमूव कर देते हैं। अब इसमें भी हमें आइडिया नहीं कि हमने किस तरफ मूव करना है, v1 से v2 की तरफ जाना है या v1 से v3 की तरफ जाना है, हमें आइडिया नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन होती है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन नहीं होती। इसके बाद है रेगुलर ग्राफ। अ ग्राफ हैविंग ऑल द वर्सेस हैव सेम डिग्री, वो ग्राफ जिसके अंदर जो वर्सेस हमने यूज किए हैं वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा वर्सेस भी हो सकते हैं। उन जो वर्सेस की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब डिग्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि v1 एक वर्टेक्स है, v2 एक सेकंड और v3 थर्ड, ये तीन वर्सेस एक ग्राफ के थ्रू हम यूज करें। ग्राफ के अंदर v1 v2 के साथ भी अटैच है, v1 v3 के साथ भी अटैच है और v2 v3 के साथ भी अटैच है। v1 दो एजेस के जरिए कनेक्ट है, दो एजेस v1 के साथ अटैच है, 1 एज 2 एज, तो v1 की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। डिग्री क्या होती है? जितने भी एजेस एक वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस कनेक्ट होते हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है। v2 की कितनी डिग्री होगी? v2 की भी 2 डिग्री होगी। v3 इसके साथ भी दो एजेस कनेक्ट है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। अब ये रेगुलर ग्राफ है
यस, ये रेगुलर ग्राफ है क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो रेगुलर ग्राफ होता है उसके अंदर जितने भी वर्टिसेस होते हैं उनकी डिग्री सेम होती है। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमने 3 वर्टिसेस यूज किए हैं, 3 वर्टिसेस यूज किए हैं। तीनों वर्टिसेस की जो डिग्री है वो क्या है, सेम। इसकी भी 2 है, इस वर्टिस की भी 2 है, इस वर्टिस की भी 2 है। यानी इस ग्राफ के अंदर 3 वर्टिसेस हमने यूज किए हैं और तीनों वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 2 है, यानी डिग्री सेम है। तो ये एक रेगुलर ग्राफ है। अगर हम इरेगुलर ग्राफ की बात करें जो रेगुलर ग्राफ नहीं होता, फॉर एग्जांपल V1, इस ग्राफ की बात करें तो क्या इनकी डिग्री सेम है? चेक करते हैं। V1 की डिग्री कितनी है, 3, V2 की 2, V3 की 3, V4 की 2। तो देखा जाए जो वर्टिसेस हम इस ग्राफ के अंदर यूज कर रहे हैं तो उन सब की जो डिग्री है वो डिफरेंट है। V1 की 3 है, V2 की 2 है, V3 की 3 है और V4 की 2 है। यानी इन वर्टिसेस की जो डिग्री है वो डिफरेंट है। तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं हो सकता, जबकि ये रेगुलर ग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर जो डिग्री है वर्टिसेस की वो सेम है। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।